वसाबी, जो कि अपने मशहूर साके और सुशी बार के लिए मशहूर है। मेरी दूसरी और तीसरी मंजिल पर हालात थोड़े काबू में थे, इसलिए यहां से सबसे ज्यादा लोगों को पहले दिन ही निकाल दिया गया। इससे थोड़ा बुरा हाल चौथी और पांचवी मंजिल का था, क्योंकि इस मंजिल के कुछ हिस्सों में आतंकवादियों ने आग लगा दी थी। मेरी छठी मंजिल को आतंकवादियों ने अपना गढ़ बनाया हुआ था। यहाँ के सारे कमरों में इन आतंकियों ने लाशों के ढेर लगा दिए। कमरों में लगी नायाब पेंटिंग्स, फर्नीचर, बेशकीमती साजो सामान सब जलाकर राख कर दिए। आतंकवादियों ने मेहमान बनकर मेरी छठी मंजिल में ही सबसे पहले घुसपैठ की थी। आतंकवादियों ने 2 कमरे बुक कराए थे और इसी मंजिल पर मेरे जनरल मैनेजर की फैमिली भी थी। इस मंजिल पर टाइम्स ऑफ इंडिया की कंसल्टिंग एडिटर सबीना सहगल ने भी चेक इन किया था। मेरी दीवारें दहल उठी जब सामने ही इन आतंकियों ने उन सब की जान ले ली। मैं बेबस था, मैं जल रहा था। मेरे मूरिश और ओरिएंटल इन्फ्लुएंस वाले प्रतीक मेरे गुंबद तक को उन जालिमों ने आग लगा दी। मेरी एक एक पहचान को वो दहशत की आग में जलाते गए। बम के धमाकों में धूमिल करते गए। वैसे खुद को बहादुर समझने वाले ये कायर आतंकवादी अगर मुझ पर सामने से वार करते तो शायद कुछ ही पलों में उनकी हस्ती मिट गई होती। लेकिन इन लोगों ने मुझ पर पीछे से वार किया। मुझे अभी तक नहीं मालूम कि ये लोग आए कैसे, लेकिन मेरे सामने खड़ी मीडिया से सुनकर मुझे पता चला है कि मेरे पूल साइड से 2 आतंकवादी अंदर आए। दूसरे 2 आतंकवादियों ने पहले ही हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर मेरे चप्पे चप्पे का जायजा ले रखा था। यहाँ तक कि वो ये भी जान गए थे कि नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग तक का मेरा भूल भुलैया वाला रास्ता कैसा है। ये रास्ता सिर्फ वो ही लोग जानते हैं जो सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। ताज को अपनी दीवारों पर लगे दाग की फिक्र नहीं है। दाग तो मिटाए भी जा सकते हैं, लेकिन ताज वो बेबसी कैसे भुला पाएगा? वो कैसे भुला पाएगा कि जो मेहमान बड़ी शान से उसके पास आए थे वो आतंकियों का शिकार हो गए। दीवारों के अगर कान होंगे तो ताज की कानों में ये चीखें लंबे समय तक सुनाई देंगी। देखा आपने, मेरी शाम ऐसी ही हुआ करती थी, रंगीन, बेफिक्र। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जिसका मैं आदी था। तभी न जाने किसकी नजर लगी कि 26 नवंबर यानी बुधवार को अचानक आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुसा। मेरी दरों दीवारों ने दहशत का एक एक पल देखा कि कैसे आतंकवादियों ने अपनी राइफलों से गोलियां बरसानी शुरू की। और खुशियों से चहक रहे मेहमान बदहवास होकर चिल्लाने लगे। हर तरफ चीख पुकार मची थी। इन हालात में भी एक ट्रेनी शेफ ने मेरी लाज रखी और अपनी जान देकर कई मेहमानों की जान बचा ली। लेकिन जो अंदर फंसे रहे उनका क्या? मैं तड़प के रह गया। जो मेहमान कभी मेरी लॉबी में बैठकर ही खुद पर गर्व करते थे, वो मेहमान जो कभी मेरे कमरों में ठहरने पर रश्क करते थे,
वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ये उनकी ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी इतिहास की सबसे मनहूस घड़ी थी। चंद आतंकवादियों ने मेरी रसूख, मेरी शान और मेरे वजूद को दहशत के पंजों से मसल कर रख दिया। तमाम मेहमानों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था। वो डर रहे थे और मैं उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। लेकिन वक्त बुरा था ना, इसलिए दुआ भी ठीक से कबूल नहीं हुई और आतंकवादियों ने मेरी आंखों के सामने 32 लोगों को बेरहमी से मार डाला। मेरे जो मेहमान बच गए थे उन्हें बंधक का नाम दे दिया गया था। Cantilevered stairs descend through 5 floors, twisting and clinging to me like a vine, before cascading down in a triumphant waterfall of calm. A descent fit for a Maharaja or the dancing feet of a Fred Astaire. 5 साल पहले मेरे हर गलियारे में ऐसी ही चहल पहल थी। हर कोई खुशी में इतरा रहा था क्योंकि ये मुंबई की शान यानी मेरी 100वीं सालगिरह थी। बाहर से देखकर भला कोई कह सकता था कि ताज 100 साल का हो चुका है। वैसे मुंबई की शान के साथ मेरी पहचान तो बाद में जुड़ी। जब मेरी बुनियाद रखी गई थी उस वक्त तो मैं हिंदुस्तान की आन था। मुझे उन अंग्रेजों का गुरूर चूर करने के लिए खड़ा किया गया जिन्होंने जमशेदजी टाटा को बंबई के वॉटसन होटल में घुसने नहीं दिया था। गोरों का होटल था ना वॉटसन, इसलिए जमशेदजी टाटा को बेइज्जत किया गया। तभी उन्होंने ठान लिया कि वो वॉटसन को जवाब देने के लिए मुंबई में ताज बनाएंगे। और उन्होंने मुझे बनाया भी उसी शाही तरीके से जैसे शाहजहां ने आगरा में ताज बनवाया था। मुझे बनाने के लिए जमशेदजी टाटा ने दुनिया से चुन चुन कर सामान मंगवाया, लाखों रुपए खर्च किए और फिर 16 दिसंबर 1903 को मुंबई में समंदर के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया का बगलगीर यानी मैं अंग्रेजों के वॉटसन होटल के मुकाबले सिर उठाकर खड़ा हो गया। मेरे आलिशान रूप में जमशेदजी टाटा की कसम पूरी हो गई, क्योंकि अब कोई भी हिंदुस्तानी सर उठाकर सीना तान कर अंग्रेजों को दिखा सकता था कि देखो हमारे पास ताज है। आज का अतीत जितना उजला था उसका भविष्य उतना ही धुंधला। क्या सोचता है ताज अपने आने वाले कल के बारे में, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज की रंगत और शान फिर कब लौटेगी? आतंकवादियों ने मेरी सूरत बिगाड़ दी है। मैं ही नहीं बल्कि मेरे सारे कद्रदान परेशान हैं कि क्या मैं दोबारा फिर से ऐसा दिख पाऊंगा। रोते बिलखते लोग क्या मेरे पास वापस आएंगे? क्या मेरी खूबसूरती लोगों की तस्वीरों में फिर से कैद हो पाएगी? क्या मेरे आंगन में फिर से महफिलें सज पाएंगी? क्या लोग मुझे देख वाह ताज कह पाएंगे? ताज के कल और आज पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।